ओके, सो वर्डप्रेस आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग ने देखा वर्डप्रेस सेटअप कैसे किया, हम लोग ने पेजेस कैसे क्रिएट किए। ओके, उसके बाद हेडर फुटर टूल्स, प्लगइन्स एडिशनल कैसे इंस्टॉल करना है, और नेविगेशन मेनू एंड रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हम लोग ने इंसर्ट करके देखा। तो ओवरऑल हम लोग ने मैक्सिमम जो हमारा 70-80% जो वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग ने कंप्लीट किया। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो 2-3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। एलिमेंटर भी हम लोग ने लास्ट सेशन में देखा कि कैसे कैसे ऑप्शंस है और क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। अब हम लोग मेनली देखते हैं कि जो रेडीमेड थीम्स, ओके, एडिशनल थीम्स जो होती है, जो हम लोगों को बाहर से परचेस करके अगर हमको इंपोर्ट करनी है हमारे साइट के अंदर, तो हम कैसे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट। सबसे फेमस एक वेबसाइट है themeforest.net, ओके, जहाँ पे आपको रेडीमेड जो थीम्स है वो अवेलेबल होती है वेबसाइट्स के लिए। तो themeforest.net आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे। ओके, अब ये वेबसाइट वर्डप्रेस का तो थीम्स देता ही है, बट इसके अलावा आपको जो HTML PHP कोडिंग में भी वेबसाइट बनती है, या वर्डप्रेस के जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जूमला एंड ऐसे CMS सॉफ्टवेयर्स है, शॉपिफाई है, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म का भी रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, वर्डप्रेस का टेम्पलेट चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो कैटेगरी आता है, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स है। तो इसमें वर्डप्रेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस के अंदर हम लोग सर्च कर सकते हैं जो भी टेम्पलेट्स हमको चाहिए, जो भी थीम्स चाहिए। तो मेनली आपको आपके बिजनेस कीवर्ड्स या आपको जो आपकी कैटेगरी है उसको आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे एजुकेशन के रिलेटेड अगर थीम चाहिए, तो मैं एजुकेशन टाइप करूँगा तो एजुकेशन के रिलेटेड मुझे थीम मिलेगा। मुझे स्पोर्ट्स के रिलेटेड चाहिए, कंसल्टेंसी के रिलेटेड चाहिए, तो मैं वो कीवर्ड डालूंगा तो उसके रिलेटेड थीम्स मिलेंगे। ये फ्री नहीं है, ये पेड है। यहाँ पे जो भी आप थीम देखोगे वो पेड थीम रहेगा, ओके। तो लेकिन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के कंसल्टेंसी, मैं कंसल्टेंसी सर्च करता हूँ, तो कंसल्टेंसी के रिलेटेड जितने भी थीम्स रहेंगे वो यहाँ पे हमको दिखेगा, ओके। नाउ ये थीम सारे इसके यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रहे हैं, $85, $49, मतलब जितना भी जैसा थीम ज़्यादा हैवी रहेगा उस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइस रहेगा। लेकिन ये थीम का आप क्या कर सकते हो, लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। लाइव प्रीव्यू यानी कि पूरा डेमो आप देख सकते हो कि इसमें कैसे पेजेस है। जैसे हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन में टेम्पलेट डाला था, जो इंसर्ट किया था, तो उसमें भी दिखाता था ना वो कि कैसे पेजेस है, उसमें क्या कॉन्टेक्ट फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। हम लाइव प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे कभी कभी प्रीव्यू डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, कभी कभी ऐसे डेमो रहेगा। तो डेमोज़ में बहुत सारी चीज़ें रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुंबई के रिलेटेड कंसल्टेंसी फॉर्म का एक साइट ओपन हो जाएगा जिसमें सारे कंटेंट्स आएंगे, ठीक है। देखो अबाउट अस, सर्विसेज, केसेस, न्यूज़। तो एक्स्ट्रा का जो टेम्पलेट्स था, जो रेडीमेड टेम्पलेट्स था, ओके, एक्स्ट्रा ऑप्शंस में और ये थीम में डिफरेंस क्या है। जैसे वो बहुत बेसिक था, यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा एडवांस लुक, उसके फीचर्स, उसके पेजेस भी आप पेजेस देखो, इतने सारे पेजेस बने हैं। अबाउट अस में इतने सारे लेआउट है, मेनू में सब मेनू बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जब हम ये रेडीमेड थीम्स लेते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। मतलब एक होम पेज के लिए आपको 3-4 लेआउट दिया रहता है कि आप ऐसा अबाउट अस का 3-4 लेआउट्स, कॉन्टेक्ट अस का 3-4 लेआउट्स। तो ये और सारे जो थीम्स या उसके जो डिज़ाइंस रहेंगे वो ऐसे एडवांस रहेंगे। जैसे हम और कोई एक थीम फॉर एग्जांपल ये दे लेते हैं, इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। ओके,
ओके, तो इसमें देखो डायरेक्टली, मतलब वो व्यू डेमो नहीं है, इसमें डायरेक्टली प्रीव्यू ही है, तो ये आपको दिखेगा। सो समझ में आ रहा है, मतलब जैसे कंटेंट भी ज़्यादा है, उसमें कैसा 4-5 ही सेक्शंस थे हर पेज में, इसमें कंटेंट्स ज़्यादा है, एनिमेशंस है, लेआउट आप देखो ऐसे 3 कॉलम में, मतलब थोड़ा एडवांस लुक दिखता है आपको। ओके, और पेजेस में भी देखो, सर्विसेज में इतने सारे सब पेजेस हैं, पेजेस के अंदर अबाउट का पेज, केस स्टोरी, टीम, टेस्टिमोनियल, FAQs, तो सब पेजेस, सब टाइप के कैटेगरीज जो एक वेबसाइट को लगती है, वो सब चीज़ यहाँ पे। ब्लॉग में भी देखो 4 स्टाइल है, तो अलग अलग ऐसे आपको सारे पेजेस यहाँ पे बने हुए मिलते हैं। तो जब हम ये थीम, जो रेडीमेड थीम्स बाहर से परचेस करते हैं, उसमें हमको ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, और एडवांस साइट्स हम लोग ये पूरा बना सकते हैं। और ये भी सिंपली आपको जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा आपके डोमेन पे इंपोर्ट हो जाएगा सब पेजेस के साथ, एवरीथिंग, ओनली यू नीड टू चेंज द कंटेंट। ठीक है, तो ये थीम फॉरेस्ट है, जहाँ से हम लोग एक थीम है वो परचेज कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेबसाइट्स। थीम फॉरेस्ट क्या करता है, एक कंबाइंड वेबसाइट है, जैसे अमेजॉन है, हर प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे एक एग्जांपल है लैक्मी, पता है कंपनी, सबने यूज़ किया रहेगा आप सबने तो प्रोडक्ट, तो वो उसके खुद की भी वेबसाइट है ना कंपनी की, वहाँ से भी प्रोडक्ट मिलते हैं, और अमेज़ॉन पे भी प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ऐसे हर ब्रांड की अपनी भी वेबसाइट होती है, बट अमेज़ॉन पे भी आपको उसके प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सेम लाइक थीम फॉरेस्ट कैसा है, एक मार्केट प्लेस जैसा है, जहाँ पे बहुत सारे जो डेवलपर्स, जो साइट्स थीम डेवलप करते हैं, उनके वेबसाइट से भी आप परचेस कर सकते हो, बट थीम फॉरेस्ट से आपको सारे एक साथ में मिल जाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस ऑल्सो। इसमें एक सबसे जो फेमस है और एक है इन्वेटो एलिमेंट्स। इन्वेटो एलिमेंट्स करके भी एक वेबसाइट है, elements.inveto.com, जो थीम फॉरेस्ट में भी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेटो मार्केट करके ही लिखा रहता है। तो ये जो इन्वेटो एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी कैसा है कि आपको थीम्स मिलते हैं, बट इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है, स्टॉक वीडियो, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट, ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसमें भी वही आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, जैसे आपको वर्डप्रेस चाहिए तो वर्डप्रेस का एक कैटेगरी है यहाँ पे, मोर के अंदर वर्डप्रेस। ओके, तो ये वर्डप्रेस में जाके आप थीम्स, प्लगइन्स, एनीथिंग आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। बट अगेन ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, मतलब जो पेड है, फ्री कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपको अगर कभी प्रॉपरली अपनी एक साइट बनानी है और आपको प्रॉपर एक थीम चाहिए, ओके, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। ये एनीवे आपको 30, 40, 50, $60 के आसपास आपको मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है, अगर आपको इतना भी कॉस्ट स्पेंड नहीं करना है तो देयर इज़ अ ऑप्शन जहाँ पे आप GPL लाइसेंस वाले थीम्स ले सकते हो। GPL लाइसेंस यानी होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स देयर अवेलेबल, जिसमें अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं GPL+ करके एक वेबसाइट है, gplplus.com। ठीक है, इसमें आपको मोस्टली सारे जो थीम्स है, सारे जो प्लगइन्स है, पेड थीम्स, पेड प्लगइन्स, वो आपको मिलेंगे इसके अंदर भी। ओके, बट इसका कॉस्ट जो रहेगा वो कम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है, आप यहाँ से देख लो पहले, जैसे समझो कि ये कॉर किट करके थीम है, तो मैं इधर सर्च करता हूँ पहले तो अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो नहीं अवेलेबल है तो दूसरा सर्च करते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट, ये तो कॉमन है, सर्टिन, एक बार चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सेम तो अवेलेबल नहीं है, बट उसके रिलेटेड दूसरा अवेलेबल है। ओके, तो आपको चेक करना पड़ेगा जो अवेलेबल है, या फिर इसमें भी आप कीवर्ड डाल के सर्च करो कि कंसल्टेंसी में कौन सा अवेलेबल है। बट
यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, कितना कॉस्ट दिखाई दे रहा है, 69, 85, 40, ऑलमोस्ट $20 के ऊपर ही रहता है जो भी रहता है वो, और $80-90 तक रहता है एवरेज। फिर जैसा थीम वैसा उसका कॉस्ट। यहाँ पे सारे थीम आपको कितने में मिलेंगे, 4.99 यानी $5। ओके, तो $5 यानी हार्डली आपका 400-500 रुपीज़ होगा, तो उसमें आपको मिल सकता है। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स। आप अगर वर्डप्रेस थीम करके सर्च करेंगे ना, और या तो वर्डप्रेस थीम GPL लाइसेंस करके सर्च करो, एलिगेंट थीम्स करके एक है, जैसे ये थीम फॉरेस्ट है वैसे एलिगेंट थीम्स करके भी एक वेबसाइट्स है। तो लॉट्स ऑफ वेबसाइट जहाँ से आप क्या कर सकते हो, थीम्स परचेज कर सकते हो। बट आपको देखना पड़ेगा कि कैसा आपको एक्चुअल थीम, ये जो आप परचेज करते हो वो लाइसेंस वर्जन रहता है जो ओरिजिनल डेवलपर से करते हो आप, और जो GPL होता है वो ओरिजिनल डेवलपर नहीं होता है, बट दूसरा ऐसे पर्सन जिन्होंने उसको परचेज करके रखा है खुद ओरिजिनल, और फिर उसको वो लोग मल्टीपल लोगों को सेल करते हैं अंडर GPL लाइसेंस। तो वो आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है। तो ऐसे आप ले सकते हो, $4 $5 में आपको वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये फ्री में नहीं अवेलेबल रहता है, आपको एटलीस्ट $5 $7 तक का उतना तो स्पेंडिंग करना ही पड़ेगा अगर आपको GPL लाइसेंस में लेना है तो भी। लेकिन इसको लेने से पहले अब ये थीम कैसा रहेगा, हमको डेमो तो दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा पेजेस है बना हुआ है, बट बैकएंड में डैशबोर्ड में कौन सा प्लगइन यूज़ किया है, कौन सा एलिमेंटर बिल्डर से बना है कि क्या है, उसमें कैसे ऑप्शंस है सेटिंग्स के, कितने सारे, मतलब क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लगइन होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग सेटिंग होता है, तो वो कितना थीम कॉम्प्लिकेटेड है, कस्टमाइज़ करना, एडिट करना, वो सारी चीज़ें अगर हमको देखनी है, ओके, तो एक ऑप्शन होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड WP WPtry.org। ठीक है, इसमें आपको हर थीम, जो भी थीम आप सर्च करो वो फ्री में मिलेगा। ओके, आप पूरा थीम डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने वर्डप्रेस के डोमेन पे अपलोड करके पूरा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट का नाम आप देख रहे हो क्या है, WPtry, मतलब ट्राई, ओके, ट्राई, हाँ R&D, तो ट्राई है। और ये जितने भी जो थीम्स होते हैं एक्चुअली नल थीम होते हैं। नल थीम यानी एक तरीके से क्रैक सॉफ्टवेयर आपने सुना रहेगा, तो उस तरीके से होता है, इसका कोई जनरल लाइसेंस या कोई भी तरीके का लाइसेंस नहीं होता है, तो वो नल थीम होता है। चांसेस ये होता है कि अगर ये इसको आप इंस्टॉल करोगे, मतलब इसको आप है ना ऐसे इन्फिनिटी फ्री वाले डोमेन में ही इंस्टॉल करो, कभी भी अपने डोमेन में मत इंस्टॉल करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि वायरस जैसे अटैक, मतलब आपका जो साइट है, डोमेन है, उस पर अटैक होने का चांसेस हो सकता है अगर आप ये अपने एक्चुअल डोमेन पे यूज़ करेंगे तो आप इसको कभी भी अपने एक्चुअल डोमेन पे मत यूज़ करो। बट आप ऐसे इन्फिनिटी फ्री है उस पर आप डोमेन बना के उस पर आप ट्राई करके देख सकते हो कि ये थीम एक्चुअली में कैसे दिख रहा है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा कॉर्प किट है, थीम फॉरेस्ट के जितने भी है 90% थीम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप उसको, जैसे मैं यहाँ पे अभी सर्च किया था कॉर्प किट, क्या था वो, कॉर्प किट, ओके, आप सर्च करो तो शायद आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, नहीं है, दूसरा था सल्टिन, उसको टाइप करते हैं तो मिल सकता है, यहाँ पे नहीं है, तो आप देख सकते हो। ओके, अब जैसे ये हैंडल है, आप सर्च कर सकते हो थीम फॉरेस्ट से, या फिर आप सीधा यहाँ पे ही आप डाल दो एजुकेशन, कीवर्ड डाल दो, तो उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी थीम्स है। ओके, हाँ, बस इतना देखना है आपको कि वो थीम है ना एलिमेंटर के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ बना होना चाहिए। अगर वो दूसरे कोई पेज बिल्डर के साथ बना हुआ है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एलिमेंटर ही सीखा है।
और बाकी के सारे जितने भी पेज बिल्डर है ना वो डिफ़िकल्टी है, जिसे यहाँ पे लिखा नहीं है, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके भी बाद में देख सकते हो कि उसमें कंपेटिबिलिटी आपको दिखता है। या तो आप ऐसा आइकॉन देख लो जिसमें ये लिखा हुआ है ना एलिमेंटर, यानी ये सॉरी लिखा नहीं है, ये आइकॉन है, इसका मतलब ये एलिमेंटर से कंपेटिबल है। हाँ एक एलिमेंटर से मतलब आप आइकॉन देख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे आपको खाली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो सीधा डाउनलोड डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, ये प्रीव्यू थीम फॉरेस्ट में ही ओपन होगा। तो डाउनलोड डायरेक्ट लिंक कर लेंगे ना तो सीधा क्या हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो एक कभी भी जो आप थीम और प्लगइन जब भी परचेस करते हो ना कहीं से भी, तो वो जो आप डाउनलोड करते हो वो एक जिप फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। जिप फॉर्मेट यानी पता है आपको, कंप्रेस फॉर्मेट होता है, जो मतलब बहुत सारे विनजिप, विनरेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके फाइल्स और फोल्डर को क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जाकि उसका साइज़ कम हो जाता है। और फिर आप उसको जहाँ पे जब भी आपको एक्चुअल यूज़ करना है आप उसको फिर से अनकम्प्रेस कर सकते हैं, अनजिप कर सकते हैं, तो वो फिर से आप उसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा आपका जो फाइल है वो ऐसे जिप फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम हमारा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करके रखते हैं। इन्फिनिटी फ्री वाला जो हमारा डोमेन था, ठीक है। ये हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड हो गया है यहाँ पे नीचे। ओके, हम इसको एक बार पहले वर्डप्रेस ओपन कर लेते हैं तब तक। ठीक है, ये फाइल को मैं सिलेक्ट में जाके शो इन फोल्डर करता हूँ, मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये ओपन हो गया है। ओके, अभी ये यहाँ पे क्या है, मैं इसको राइट क्लिक करके एक बार एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ओके, क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में आता है तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, तो ये नॉर्मल फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ, तो ये जब मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा इसमें बहुत सारे फाइल्स या फोल्डर रहेंगे, और जो आपका फाइल का थीम का नाम रहेगा ना वो ऐसे जिलोम थीम करके, देखो ये फोल्डर है जो जिप फॉर्मेट में रहेगा अगेन। तो ये जो एक्चुअल जो फाइल रहता है ना, मतलब ये जो जिप फाइल रहता है, ये जो रेयर फाइल रहता है, जिप फाइल रहता है, इसको हमको अपलोड करना होता है हमारे वर्डप्रेस में। ये आपका थीम का फाइल रहता है। ओके, ये फोल्डर जब आप कोई भी डाउनलोड करोगे, जो भी फोल्डर आपका डाउनलोड होगा उस फोल्डर के अंदर आप उसको अनजिप करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स रहेंगे, जिसमें एक अगेन जिप वाला, जिप फॉर्मेट में एक थीम का फाइल रहेगा। ये फाइल को आपको एक्चुअली में अपलोड करना है। तो हम लोग जाते हैं थीम वापस वर्डप्रेस में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे। ठीक है, अपीयरेंस, थीम्स, ये थीम्स में मैंने क्या किया, ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद यहीं पे अपलोड थीम का ऑप्शन आ जाता है। ये अपलोड थीम पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे देखो नीचे चूज़ अ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो चूज़ अ फाइल हम लोग करेंगे, और मेरा जो डाउनलोड फोल्डर आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो डाउनलोड हुआ रहेगा वहाँ पे मैंने इसको अनजिप किया था, ये फोल्डर में
इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है थीम वाला उसको मुझे अपलोड करना है। इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मैन्युअली हम लोग जब थीम परचेस करते हैं बाहर से तो कैसे हम उसको अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये एक नोटिफिकेशन देगा। अभी ये हो रहा है, अभी तक ये यहाँ पे जो है आपको दिखेगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अगेन 2 से 3 मिनट का टाइम देगा। आपका थीम कितना बड़ा है, कितने पेजेस है, कितना कंटेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो 2 to 3 मिनट्स का टाइम देगा इंस्टॉल होने के लिए। ये थीम अभी आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो रहा है और वो उसको हमको फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप लोग ये WP ट्राइस है ना, ट्राई कर लेना। आप जो भी सर्च करो 2-3 थीम्स इंस्टॉल करो, लेकिन इतना याद रखना कि इसको आप इंस्टॉल भले करो कहीं पे भी, कोई भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जब भी अपलोड कर रहे हैं तो आपके जो प्रैक्टिस डोमेन है, जो फ्री डोमेन है, उसी पे अपलोड करो। ओके, आप अपना कोई डोमेन लेके उस पर मत अपलोड करो, क्योंकि ये थीम जैसे मैंने बोला ये क्रैक थीम होता है। इससे होता क्या है कि आगे चल के आपका जो डोमेन है, आपका जो वर्डप्रेस है वो हैक हो जाता है और फिर उसके बहुत सारी चीज़ें होती है। आगे आपको थोड़ा और SEO वगैरह सीखेंगे तो समझ में आएगा। अभी आपको ऐसे लगेगा कि हमारा साइट हैक करके किसको क्या मिलने वाला है, हमारे साइट पे तो कुछ है ही नहीं, बट उसका बहुत सारा बेनिफिट होता है कि अगर आपका साइट किसी का बैक कर लेते हैं तो SEO पर्पज़ के लिए लोग उसको यूज़ करते हैं। तो बैकलिंक्स बनाना होता है, उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा ये चीज़ करो कि जैसे अभी देखो ये इंस्टॉल हो गया तो इधर एक्टिवेट का बटन आया था, वो हमने एक्टिवेट कर दिया। तो आप इसको हमेशा प्रैक्टिस डोमेन में ही डालो, ओके, जो इन्फिनिटी फ्री वाले है। कभी भी जब आप एक्चुअल डोमेन लेंगे उसमें आप इसको ट्राई मत करो, उसमें आप परचेस करके ही थीम डालेंगे, ओके। बट ये पूरा आपको ना एक्सपीरियंस दे देगा, एक्चुअल एक्सपीरियंस। जैसे आप परचेस करके डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ये पूरा आप यहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो अभी मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इंस्टॉल करके मैंने एक्टिवेट कर दिया। ये मेरा जो थीम था, जिलोम करके थीम था, ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम लोग रेडीमेड थीम से काम करते हैं, रेडीमेड थीम हमने अपलोड की तो उसके बाद सबसे पहला काम हमको करना होता है रिक्वायर्ड प्लगइन को इंस्टॉल करना। रिक्वायर्ड प्लगइन यानी वो थीम जो है वो रेडीमेड थीम है तो उसमें सब डेमो वगैरह बना हुआ है, लेकिन वो डेमो इंपोर्ट करने से पहले उस थीम में जो जो प्लगइन्स यूज़ की गई है वो प्लगइन्स हमारे वर्डप्रेस में होने चाहिए, तभी वो थीम, वो डेमो सारा काम करेगा। तो हमेशा आप जैसे ही कोई थीम भी इंसर्ट करोगे ना, देखो आपको ऐसा नोटिफिकेशन आएगा ही, दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये सारे प्लगइन्स है ना आपको डालने पड़ेंगे या अपडेट करने पड़ेंगे, वो आपको बताएगा हमेशा। तो हमेशा फर्स्ट रहेगा, आप जो भी थीम इंसर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, प्लगइन्स में जाओ, ओके, नहीं सॉरी, अपीयरेंस में जाओ। अपीयरेंस में आपको एक इंस्टॉल प्लगइन्स करके ऑप्शन आएगा, तो ये प्लगइन इंस्टॉलर पे लेके जाएगा आपको। अपीयरेंस में इंस्टॉल प्लगइन्स करके इसके अंदर देखो आपको ये दिखाएगा पूरा लिस्ट कि कौन से प्लगइन्स है जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो आपके ज़रूरी है इस थीम के साथ। तो ये सारे प्लगइन्स मुझे इंस्टॉल करने हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल कर दूँगा अप्लाई। एक साथ में सारे प्लगइन वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे हमको सेकेंड स्टेप ये भी करना पड़ेगा कि प्लगइन को एक्टिवेट भी करने पड़ेंगे। तो एवरी टाइम अगर आप रेडीमेड थीम इंपोर्ट कर रहे हैं
तो आपको रिक्वायर्ड प्लगइन जो है वो पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसको एक्टिवेट करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि जहाँ पे आप जो रेडीमेड डेमो है, जो रेडीमेड टेम्पलेट है, उसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा आपको, 2 to 3 मिनट। कितने प्लगइन्स है उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, इसमें ये यहाँ पे आपको दिखाएगा 9 प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा है। इसमें से 1 किया इसने, 2nd किया, 3rd किया, 4th हो रहा है। तो ऐसे कंप्लीट जब 9 प्लगइन इंस्टॉल कर लेगा उसके बाद फिर से हमको प्लगइन इंस्टॉलर पे जाके उसको एक्टिवेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने, तो वो अटक गया था। हम लोग फिर से देखते हैं, ये जो इंस्टॉल करके दिखा रहा है इसको हम लोग फिर से एक बार इंस्टॉल करते हैं। तब तक मैं इस डोमेन को मतलब ओपन करके देखता हूँ कि अभी करेंटली मेरे इस डोमेन पे कौन सा साइट, कौन सा पेजेस है, और हम लोग बाद में देखेंगे कि डेमो इंपोर्ट करने के बाद वो चेंज हो रहा है कि नहीं। ओके, तो एक बार उसको देखते हैं हम लोग। 1 मिनट। ठीक है, अभी ये वाला पेज, ये वाला साइट जो है वो इस डोमेन पे एक्टिवेटेड है, और अभी हम इसको अपडेट करते हैं। थीम ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, अभी हम लोग रिक्वायर्ड प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक बार ये ओपन हो जाए। ठीक है, मैंने सिलेक्ट करके इंस्टॉल किया। कभी कभी ये भी इशू हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये सारे इंस्टॉल हो गए। अभी इसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो कभी कभी ये हो सकता है इशू कि आपका जो थीम फाइल है ना, वो आपने जो डाउनलोड किया उसमें कोई फाइल मिसिंग है, वो प्रॉपरली बना नहीं है, तो भी वो इंस्टॉलेशन, वो अपलोड होने में इशू आ सकता है। बहुत रेयर ऐसा इशू आता है। अगर आप पेड प्लगइन परचेस करते हैं तो उसमें बहुत रेयर ऐसा इशू आता है, बट समटाइम्स आ सकता है। तो आप सभी जहाँ से परचेस किया है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन आप WP ट्राई से अगर
आप कर रहे हो उसमें तो कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगा, आप दूसरा थीम लेके फिर सर्च करके कर सकते हैं। तो इसमें अभी आपको यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से इंस्टॉल करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा एक लेंदी होता है और एक बार करना होता है, बट ये वन टाइम आप जब भी नया थीम लोगे, नया थीम लेके आपने अगर कर लिया एक बार, तो उसके बाद आपको सिर्फ एडिट ही करना है फिर। ओके, तो हम लोग देखते हैं अभी ये एक थीम का अगर प्लगइन का इशू आ रहा है तो हमको फिर दूसरा कोई फाइल लेना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। तो अपीयरेंस में जाते हैं हम लोग फिर से और इंस्टॉल प्लगइन्स में जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि अभी कोई थीम बाकी तो नहीं है इंस्टॉल करना या एक्टिवेट करना। ठीक है, तो एलिमेंटर पेज बिल्डर को खाली वो बोल रहा है अपडेट करने के लिए, हम लोग अपडेट कर देते हैं यहाँ से। और ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरर आ रहा है हमको, इसके लिए या तो फिर एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, रीसेट करके करना पड़ेगा, WP रीसेट करके। क्योंकि क्या हो रहा है, कोई थीम कोई प्लगइन्स अभी उसमें एग्जिस्टिंग फोल्डर उसको दिख रहा है। तो आप जब भी, इसीलिए मैंने बताया था कि आप जब भी रीसेट मतलब कोई टेम्पलेट या डाल रहे हो ना, तो रीसेट करके करो, ताकि क्या होता है कि जब रीसेट हो जाता है साइट तो सारे फोल्डर्स फाइल्स जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं और फिर आप नए से थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी इसमें जो एरर आ रहा है उसके लिए हम एक बार रीसेट कर लेते हैं और फिर से हम लोग अपलोड करते हैं। तो थीम्स तो हमारा ऑलरेडी रहेगा ही उसमें। ओके, हम लोग सिर्फ एक्टिवेट करते हैं उसको और एक्टिवेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाते हैं। तो प्लगइन्स भी हमारे इंस्टॉल ही रहेंगे, सिर्फ ये फिर से एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर ही आ रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा थीम ले लेते हैं। ओके, थीम के अंदर जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं और अपलोड थीम करते हैं, चूज़ फाइल। इसमें ऑलरेडी पहले के कुछ थीम्स है जो हमने डाल के रखे हुए हैं। तो ओके, ये एक है गो स्टडी करके, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। थीम में जाके ये फाइल सिलेक्ट कर लिया।
इंस्टॉल नाउ। तो मोस्टली आपको ऐसा एरर शायद फेस होगा WP ट्राई से जब आप डाउनलोड करोगे, क्योंकि वो फ्री है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो कोई थीम फाइल में एरर या कोई फाइल मिसिंग रहेगा, तो आपको अल्टरनेटिव दूसरा फिर कैटेगरी का एक दो थीम डाउनलोड करके आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हो गया। तो फाइल्स जितना बड़ा रहेगा ना उतना टाइम लेगा वो ओके अपलोड होने के लिए। ऐसे आपको दिखाएगा कि इंस्टॉलिंग थीम और सक्सेसफुली इंस्टॉल। अभी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस थीम को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे, अभी इस थीम के लिए जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो बताएगा हमको। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि आपको ये सेटअप करना है गो स्टडी का। तो हम लोग नो राइट नाउ करते हैं, क्योंकि हमको उसको रजिस्टर वगैरह नहीं करना है। तो हम लोग उसको नो राइट नाउ करते हैं। प्लगइन्स में अपीयरेंस में जाते हैं और इसको यहाँ पे देखो, हमको ऑप्शन दिखेगा कि ये जो थीम्स है इसमें क्या क्या चाहिए। तो बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाते हैं हम लोग, यानी प्लगइन इंस्टॉल पे चले जाएंगे। इसको जो भी प्लगइन्स चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, अप्लाई। तो ये जो भी प्लगइन्स है वो एक बार इंस्टॉल होने लगेंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगे ओके
तो रिक्वायर्ड टू रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, इस पे जाते हैं हम लोग फिर से। अभी ये सारे प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो गए, अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट, अप्लाई। तो ये थोड़ा प्रोसेस है जिसमें आपको एनीवे जैसे आपका थीम रहेगा, जितना आपका बड़ा थीम फाइल्स प्लगइन्स रिक्वायर्ड रहेंगे उतना टाइम थोड़ा लगेगा अपलोड होने में, इंस्टॉल होने में। बट वंस अगर ये इंस्टॉल हो गया, ओके, एक्टिवेट हो गया, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उसका जो डेमो कंटेंट है वो इंपोर्ट कर देना है एंड आपका जो साइट है वो रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको कंटेंट चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। नाउ इसमें देखो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक गो स्टडी करके ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमारे थीम का नाम था गो स्टडी। ओके, तो अगर ऐसा, अभी ये सब जगह पे इसको क्लोज करते हैं हम लोग, एलिमेंटर सेटअप को। नाउ अंडरस्टैंड के ये जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस फ्रीली अवेलेबल है। ओके, दिस इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप कोई भी होस्टिंग प्लान लो, वो होस्टिंग प्लान में आपको सॉफ्टटेक्लेस ऐप इंस्टॉलर मिलेगा, उसमें वर्डप्रेस मिलेगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी आपका डोमेन और होस्टिंग एक्टिवेटेड रहेगा। वर्डप्रेस इज़ फ्री, उसके लिए कभी आपको पैसा नहीं देना है, राइट। आपने फ्री इंस्टॉल कर दिया, उसमें जाके आप पेजेस ऐड कर सकते हो, प्लगइन ऐड कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू, आप क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट, वो फ्री है। बट स्क्रैच से क्रिएट करने में टाइम जाता है, सोचना पड़ता है क्या सेटिंग करे, कैसा लेआउट ले, तो हमको टाइम लगता है। तो दैट्स वाई व्हाट वी प्रिफर कि हम रेडीमेड टेम्पलेट्स ले लें, रेडीमेड थीम ले लें और उसको हम इंस्टॉल कर लें। अभी ये रेडीमेड थीम, ये टेम्पलेट है, ये कहाँ से आता है? तो ये जो डेवलपर है यही लोग बनाते हैं, जो वर्डप्रेस को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कोडिंग को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कोड करके, डिज़ाइन करके पूरा थीम बनाते हैं और ये थीम को फिर क्या करते हैं, दे सेल इट। ओके, तो आपको जो अगर रेडीमेड चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, थीम परचेज करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिसने बनाया है उसने ऐसे ही तो नहीं बनाया, उसने बनाया अपने लिए भी बनाया रहेगा या किसी भी चीज़ के लिए, और उसका तो टाइम लगा, उसका एनर्जी लगा, तो वो ऐसे ही फ्री में आपको नहीं देगा। तो दैट्स वाई यू हैव टू, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ टेम्पलेट्स फ्री होती है, जैसा एक्स्ट्रा में हमने देखा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगेंस्ट आपको ऐसे प्रॉपर जब साइट बनानी है और हाईली डायनामिक रिस्पॉन्सिव साइट्स आपको बनानी है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो थीम्स है वो कहीं से जिसने बनाए हैं वो रेडीमेड आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो देन अभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना, जो थीम्स आप, हर थीम जो हर कोई बनाता है वो अलग अलग तरीके से अपने सोच से बनाता है। अभी जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 2 3 4 राइट डाउन करो अपने बुक में। सबको आता है 1 2 3 4, है ना, तो आप राइट डाउन करोगे, लेकिन सब लोग अलग तरीके से करेंगे। आप शायद फर्स्ट पेज पे राइट डाउन करोगे, आप कोई नीचे राइट डाउन करेगा, कोई वर्टिकली लिखेगा, कोई एक रो में लिखेगा, क्योंकि मैंने खाली आपको बोला 1 2 3 4 राइट डाउन करो। अभी आपको 1 2 3 4 आता भी है, बट सबका जो लिखने का तरीका था वो अलग था। तो वैसे ही होता है कि जिसको कोडिंग आता है वो कोडिंग एक ही है हर जगह पे, बट वो कोडिंग से जो थीम बनाएगा वो कोई अलग थीम बनाएगा, उसमें वो अलग लेआउट बनाएगा, दूसरा पर्सन अलग लेआउट बनाएगा। तो जो थीम डेवलप करता है, जो थीम बनाता है, उसका जो थिंकिंग रहेगा, उसका जो क्रिएटिविटी रहेगा, वो लगा के थीम बनाता है। तो हर थीम में ना आपको कुछ ऑप्शंस अलग अलग मिलेंगे इंस्टॉल करने के बाद। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी हमको क्या करना है, डेमो इंपोर्ट करना है। तो अगर आप थीम इंस्टॉल करते हो और आपको ऐसा थीम का नाम यहाँ पे दिखाई देता है, उसमें कुछ ऑप्शंस है, तो उसमें आपको मिलेगा डेमो इंपोर्ट करके ऑप्शन। अदरवाइज समटाइम्स आपको अपीयरेंस के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा आपको कहाँ पे है। जैसे अपीयरेंस में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंपोर्ट डेमो डेटा, तो कोई थीम के अंदर आपको अपीयरेंस में मिलेगा, कोई थीम को आपको टूल्स में मिलेगा, कोई थीम का यहीं पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा उसके अंदर मिलेगा। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपका थीम इंस्टॉल अपलोड होने के बाद आपने रिक्वायर्ड प्लगइन
इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया है तो वो थीम जितना रिक्वायर्ड प्लगइन बोलता है वो सारा का सारा इंस्टॉल और वो सारा का सारा एक्टिवेट है, तब आपको डेमो इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, तब तक नहीं शो होगा। ठीक है, अभी हम लोग डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये डेमो इंपोर्ट क्या करेगा, जो साइट जो थीम हमने देखा था उसमें जो पेजेस लेआउट्स बने हुए थे ना, वो पूरा पेजेस सब क्या कर देगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे डेमो इंपोर्ट में। तो ये देखो अपने को दिखा रहा है कि इसके पास अलग अलग ऐसा लेआउट है, हमको कौन सा चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ इंपोर्ट डेमो। ठीक है, कंटिन्यू एंड इंपोर्ट। अगेन ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे 2 to 3 मिनट्स हम लोग ने एक्स्ट्रा ऑप्शन से भी टेम्पलेट इंपोर्ट किया था उसी तरीके से। आई थिंक नेट का भी इशू लग रहा है, इतना टाइम नहीं लेता है। ठीक है, सो स्टिल ये हो रहा है। तो यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया आपको अभी? ओके, रेडीमेड थीम के साइट्स हैं जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, बट परचेज़ करने से पहले आप WP Try ये यूज़ करो और इसको इन्फिनिटी फ्री सर्वर पे ही यूज़ करना। आप अपना जो भी एक्चुअल डोमेन परचेज़ करेंगे उस पर यूज़ मत करना। ओके, सेकेंडली, जब भी आप मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप कहीं से भी थीम डाउनलोड करोगे, वो थीम डाउनलोड होगा जिप फॉर्मेट में। ओके, जो भी आप मतलब डाउनलोड करेंगे वो जिप फॉर्मेट में होगा, उसको अनजिप करो और वो फोल्डर में आपको कहीं ना कहीं पे मतलब एक थीम का फाइल दिखेगा जो थीम के नाम से रहेगा और जिप फाइल दिखेगा वो फोल्डर के अंदर। उस फाइल को आपको अपलोड करना है। ठीक है, उस फाइल को आप अपलोड करेंगे कैसे? अपीयरेंस में जाके ऐड न्यू थीम, उसमें जाएंगे तब आपको अपलोड थीम का ऑप्शन आएगा ऊपर और वहाँ से आप फाइल अपलोड करोगे। तो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जिप फाइल डाउनलोड होगा और उसके अंदर वो जिप फोल्डर के अंदर आपको कहीं ना कहीं पे एक जिप फाइल रहेगी जिसको अपलोड करना है। सेकेंड पार्ट है, जब आप अपलोड करोगे तो जितने रिक्वायर्ड प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है।
थर्ड पार्ट है इम्पॉर्टेंट कि आपको रिक्वायर्ड प्लगइन होने के बाद आप अपीयरेंस में वो थीम के फाइल में टूल्स में कहीं पे भी ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे हर थीम का अलग अलग रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा डेमो इंपोर्ट, वो ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, और डेमो इंपोर्ट में जाके आप उसका डेमो इंपोर्ट करेंगे तब रेडीमेड थीम जितने भी लेआउट्स पेजेस के साथ अवेलेबल है वो आपके वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे रेडी हो जाएगा एंड देन आप उसको एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये थीम है ऑलरेडी हमारे इस पे डोमेन पे URL पे, हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि वो हुआ कि नहीं। आई थिंक अभी तक हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं एक बार फिर से। तो हम लोग प्लगइन्स में जाके ओपन प्लगइन इंस्टॉल करते, शायद उसमें पहले वाले जो थीम था ना उसका भी कोई प्लगइन जो है वो एक्टिवेट है, इसीलिए ऐसा इशू दिखा रहा है। एक तो लन प्रेस है और ट्यूटर LMS है। ओके, ठीक है, हम फिर से कुछ प्लगइन का इशू है, मैंने एक बार उसको फिर से एक्टिवेट किया और डेमो इंपोर्ट में जाते हैं, अभी चेक करते हैं एक बार डेमो इंपोर्ट होता है। दूसरा कोई टेम्पलेट हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसमें शायद कोई एरर है, आप दूसरा कोई थीम इंस्टॉल करके देख लो एक बार। एक ही चीज़ है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा डेमो इंपोर्ट, तो जैसे हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा ऑप्शंस था उसमें कैसे जैसे सारा साइट पेजेस बन जाता था वैसे सब बन जाएगा। आपको यहाँ पे देखो हेडर एंड फुटर एडिट करने के लिए यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, कोई थीम के अंदर हेडर एंड फुटर एडिट करने के लिए, और मेनू तो आपको अपीयरेंस के अंदर ही ऑप्शन है, और पेजेस के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। इसके अलावा जो भी सेटिंग्स करनी रहेगी आपको बहुत सारे टाइम पे
ज़्यादातर ये जो गो स्टडी है उसके अंदर आपको थीम ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो, थीम ऑप्शंस या थीम सेटिंग्स आता है। अदरवाइज़ अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज में आप सेटिंग्स कर सकते हो, जो भी कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स रहेगी। बट जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता है तब तक आई थिंक हम उसको नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग इसको वेट करते हैं। टिल नाउ आप अपना एक बार स्टार्ट कर लो इंस्टॉल करके, WP ट्राई से डाउनलोड करो पीसी के अंदर, एंड उसको अपने जो आपका URL है फ्री वाला इन्फिनिटी, उसमें ट्राई करके देखो। अच्छा हाँ, उसका CPU नहीं है, ओके। नहीं नहीं, वो थोड़ा रिपेयरिंग के लिए गया है। वो इस पे लैपटॉप पे बैठ जाओ ना, आप ये वाले लैपटॉप पे। वो कल कोई इश्यू हो गया था उसमें।